आई रिमेंबर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द मटेरियल इधर, क्योंकि आपने पूरी फिल्म, पूरा स्कोर, सारा सब कुछ मेरे हवाले इधर भी कर दिया था और मैं इधर ही बैठ के एडिट कर रहा था फिल्म को, ट्रेलर को सॉरी। तो उसमें मतलब बड़ा बड़ा वैसे वो था कि शुरू में ना इंटिमिडेटिंग कह लें एक्सपीरियंस था। पहले 2 दिन तो मैं समझ ही रहा था कि अच्छा क्या फ्लो है, बिकॉज मेरे सामने पूरी फिल्म का एडिट खुला हुआ है। बिग शाउट आउट वैसे whoever did the score में एक्चुअली पुरानी बात हो गई है थोड़ी, तो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। साकिन एंड लेकिन शेर यार राना इतना फिट के आई डिडंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स फॉर यू नो एनी ऑफ द मटेरियल। मैंने वही स्कोर उठाया, वही साउंड ट्रैक उठाया और आई मीन एट अ सर्टेन पॉइंट इट वाज मैजिक, बिकॉज वो चीज़ें ना फिर फॉर्म होना शुरू हो गई खुद ही। अब मुझे याद है एक्चुअली इवन एडिट करते हुए मैंने कहा थोड़ा सा मसाला ऐड करूं कि यार थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, क्योंकि फिल्म अगेन जिस तरह बात कर रहा था ना, तो बड़ी लो की आपने कहा चल रही होती है, और वो ट्रेलर भी अगर मैं बिल्कुल उस एसेंस का बनाता ना, तो मुझे लगता है ट्रेलर ने अपना काम नहीं करना था। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मेरा नाम है सरमद खूसट और आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड। इट्स अ पॉडकास्ट सीरीज़ जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों से, अपने उन कोलैबोरेटर्स से, माय कास्ट एंड क्रू, जो कि ज़िंदगी तमाशा बनाने में मेरे शाना बशाना खड़े थे और जिनकी वजह से ये जर्नी पॉसिबल हुई अपनी मंजिल तक पहुँचना। तो जी, आज मुलाकात करवाऊँगा आपकी एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर से। ये एक क्या कहना चाहिए, कांस्टेंट हमारा फीचर हैं हमारे बहुत से कामों का एट खूसट फिल्म्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। कमली में ही वाज अ पार्ट ऑफ द VFX टीम, वन ऑफ द की प्लेयर्स, और एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, तो ये इनके वो ख़ास काम है जिन पे इनको खूब अच्छी कमांड हासिल है। बट उसके अलावा ही इज़ हिमसेल्फ अ ग्रेट स्टोरी टेलर, और इनकी इसी स्टोरी टेलिंग की वजह से मैं बहुत पंगे में आया। इन्होंने एक बात कमाल काम ये किया कि जब मैं और मेरे एडिटर नदीम एंड इवन निर्मल बानो, हम तीनों जो फिल्म को मिलके एडिट कर रहे थे, हम कोई 15-20 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके इस फिल्म का ट्रेलर बनाना, और हम जब बिल्कुल हमारी बस हो गई तो मैंने कहा यार वो उस नौजवान को बुलाया जाए और वो अटैम्प्ट करे ज़रा एक ट्रेलर। तो हमने फिल्म हवाले कर दी महद अली साजिद के। कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। ऑल गुड। अब ठीक हो? अब ठीक उन थोड़ा को आराम है। नहीं, वैसे मैं पहले बात करता कि माशाल्लाह जो रिस्पांस आया है ना, तो मेरे ख्याल से तबीयतें सेट हो गई। हाँ, मतलब कम से कम वही कि यार वो जो फसाद बिला वजह का और अंदेशे और वहम थे वो तो मुक्के हैं। एग्जैक्टली वो जो क्या कहते हैं यब जो था ना, वो यब तो कम से कम साइड पे हुआ। सो महद, मजाक या तंज अपनी जगह पे, बट आई थिंक editing a trailer is a very specialized kind of editing, storytelling. It's almost like कि अब आप एक किताब है और उसमें से आपने ऐसा खुलासा या ऐसा उसका कोई टुकड़ा निकालना है जिससे लोग उस किताब की तरफ एग्जैक्टली अट्रैक्ट हों। एंड फिल्म्स, मुझे लगता है कि इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स एटलीस्ट, उनके ट्रेलर्स बड़े कुछ या तो समरी की तरह आने लग गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड ज़्यादातर बहुत प्रोडक्शन ओरिएंटेड चीज़ें कर रहा है जहाँ पे ट्विस्ट्स एंड प्लॉट्स तो नहीं होते। exactly. या आपने स्टार्स को बेचना है, और ये किस किस्म की बारिश की भी पीछे एक अच्छी फॉली आई। उन्होंने कहा पोस्ट प्रोडक्शन वाला बंदा आया तो एक अच्छा सा रेन शावर हमें सुनने को मिला। आई डोंट नो इफ द माइक्स कैप्चर्ड इट। सो इन एनी केस, तो वो या समरी नुमा होते हैं और वही स्टार्स और गाने वाने डाल के बन जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल इतने एम्बिगुअस हो जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं एग्जैक्टली कुछ। सो डेफिनेटली ज़िंदगी तमाशा का ट्रेलर ऑन सो मेनी लेवल्स was a great trailer because it managed to trigger so many good and bad things that I actually feel कि अगर मैं इससे distance create करूँ कि अच्छा ये मेरी फिल्म का नहीं है, I would want to really teach that in a classroom कि ये ट्रेलर देखें ते वो मौजा करो ते अपनी मर्जी दियाँ 150 कहानियाँ बना के ले आओ, क्योंकि लोग 150 कहानियाँ लेकर आए। Over to you, how did the journey begin?
आई मीन इन अ वे वैसे इट डिड हैपन जो आप बात कर रहे थे ना ये 150 कहानियों वाली के नो अगेन ट्रेलर पे बेस्ड विल टॉक अबाउट इट आगे भी अभी के जो सारा एक रोलर कोस्टर राइड रहा था वो ट्रेलर पे बेस्ड था सिर्फ नो वन एक्चुअली वॉच द फिल्म और बट एनीवेज जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ था मुझे याद है आई वाज सिटिंग एट होम बस चिल कर रहा था आई वाज इन माय बेड उस दिन कुछ खास काम नहीं था और मुझे कॉल आई इफ आई रिमेंबर करेक्टली सुंदस की पहले राइट एंड शी सेड के हमने एक बार पहले काम किया बता मतलब अपार्ट आई थिंक people I don't think a lot of people know that you were my teacher back in NCA और काफी मतलब बट एनसीए के बाद में हैड अली चांदनी रात चांदनी रात yes. चांदनी रात हो चुका था ना सो चांदनी रात भी आई थिंक चांदनी रात की वजह से ही प्रोफेशनली हमें एक दूसरे का और जो एक स्किल लेवल है थिंक उसकी वजह से वो एक ज्यादा you edited and graded चांदनी रात yeah. yes तो आई थिंक उसकी वजह से आपको कहीं याद भी होगा कि यार अच्छा ये भी है नहीं मुझे तो क्लास से भी याद हो बिकॉज I'll be honest वो क्लास थोड़ी सी ठंडी थी तो उसमें जो चंद बहुत ब्राइट लोग थे उनमें से you were definitely one of them no I remember you from NCA also तो मतलब के सुंदर कॉल्ड एंड देन उसके बाद उसने थोड़ा सा एक ब्रीफ किया ना कि ये सिचुएशन है और माय फर्स्ट थॉट वाज लाइक अच्छा शिट ट्रेलर क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा एक आइडिया था कि मतलब फ्रॉम एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना कि ट्रेलर मोस्ट पीपल यू नो डोंट इवन रियलाइज कितना औखा काम है ऑनेस्टली स्पीकिंग तो खैर एंड आई आल्सो फील यू नो ये एक बड़ा अजीब सा बर्डन है लाइक मुझे लगता है जो एडिटर वो फिल्म का और जो डायरेक्टर और उनको एक्चुअली नहीं काटना चाहिए एग्जैक्टली और ये जॉयलैंड की दफ़ा बाय द वे हमारी ये भी एक नई नॉलेज में इजाफा हुआ कि कुछ टेरिटरीज में जब फिल्म गई तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर खुद डिमांड करते हैं कि हम अपनी मर्जी का बनाएंगे बिकॉज यू नो दे अंडरस्टैंड कि भाई फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान की फिल्म हिंदुस्तान में चलानी है तो जाहिर बात है आप शाहरुख और दीपिका को ही बार बार दिखाएंगे लेकिन अगर किसी ऐसे रीजन में चल रही है जहाँ पे वो स्टार्स और तो शाहरुख और दीपिका इज सच अ बैड एग्जांपल क्योंकि वो तो हर जगह स्टार्स है सो अगर वो वहाँ पे उनको स्टार्स नहीं बेचने तो फिर उनको क्या बेचना है उनको कहानी का ट्विस्ट बेचना है उनको वो रीजन का कल्चर बेचना है सो ट्रेलर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडिटिंग और दैट फेज व्हिच अदर पीपल शुड डू एग्जैक्टली and again मतलब you should know your audience I think even with the film itself you should know your audience लेकिन especially you know क्योंकि trailer primarily marketing वाले चीज में आ जाता है marketing exactly and the first introduction yeah exactly to the whole film वो दुल्हन का घूंघट तो so ironically I'm also like the image right behind you the घूंघट वैसे बड़ा पहुंचे पहला जो पर्दा हटा वो ट्रेलर से वो ट्रेलर का था यस तो आई रिमेंबर दैट यू नो यू कॉल्ड मी एंड यू एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि यार ये सिचुएशन है हमारे एंड पे कि अटेम्प्ट आपने किया कुछ बार नदीम भाई के साथ भी लेकिन कई बार हाँ एग्जैक्टली तो वो ना बात नहीं बन रही थी बिकॉज अगेन वही एंगल आ जाता है कि नो आई थिंक डायरेक्टर एंड एडिटर जो फिल्म के अपने हैं वो नेसेसरीली नहीं काट पाते सैचुरेट हुए होते हैं Exactly. आपको आपका बड़ा एक वो सब्जेक्टिव सा बन जाता है यू कैन नॉट लुक एट इट एज एन ऑब्जेक्टिव व्यूअर के अब मैं खैर हुआ ये फास्ट फॉरवर्ड इधर स्टूडियो पहुंचा मैं और आई रिमेंबर वॉचिंग द फिल्म एंड द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज यू नो व्हेन यू आर वाचिंग अ फिल्म इट्स फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव कि आप फिल्म देख रहे हो तो एंड आई वाज मेस्मराइज्ड इवन दो आई थिंक उससे बिल्कुल फाइनली लॉक हुई हुई थी फिल्म अभी लेकिन मतलब राइट ड्यूरिंग दैट वॉच यू नो मैं फिल्म का मतलब पर्सनल नोट पे मैं फ़ैन हो गया था बिकॉज इतना रेयर सीन होता है और मैंने पर्सनली काफ़ी अरसे बाद कोई एक ऐसी फिल्म देखी थी विच वाज सो ऑर्गेनिक सो ऑथेंटिक कि वो लाहौर का अंदरून जो दिखाया हुआ उसको ड्रामाटाइज नहीं किया हुआ उसको एग्जैजरेट नहीं किया हुआ वो जैसे गलियाँ एक्चुअली होती हैं स्पेशली NCA के दौरान ना बड़ा उस एरिया में फिरना होता था तो वो जिस तरह से दिखाया हुआ है द लैंग्वेज द डायलॉग्स एवरीथिंग वो मुझे मतलब वो फर्स्ट मैं तो कहूँगा वो तो मैंने टाइम ज़ाया किया था बैठ के ट्रेलर के पर्सपेक्टिव से ना मैंने फिल्म एंजॉय की एज अ व्यूअर उसके बाद आई टुक द फिल्म होम और मतलब ये ज़िंदगी में मैं भी पहली बार एक ट्रेलर काट रहा था और वो अमेजिंग मुझे तो लग रहा है कि जिंदगी तमाशा के साथ ना एक फर्स्ट का वो हम लगा देते हैं प्रीफिक्स क्योंकि almost everyone Exactly. so many people 90% of the cast and crew उनका पहला काम था मुझसे में फीचर फिल्म मंटो को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो तो ड्रामा शूट किया था और
एडिट कर ली थी हमने फिल्म, बट सो ओके फर्स्ट ट्रेलर और वो मतलब कि फिर उतना ही बड़ा चैलेंज था। आप फर्स्ट आए हैं। लेकिन खैर मतलब फिर हुआ ये कि फिल्म में अपने साथ लेके गया और आई वर्कड ऑन इट ऑन माई ओन। मैंने कोई 2 बार फिल्म आई रिमेंबर उसके बाद देखी, और वहाँ पे मज़े की बात ये है कि NCA में वी हैड 2-3 पीपल जिन्होंने कुछ एडिटिंग का थोड़ा बहुत कुछ जो पढ़ाया होगा, और एक जनरल सी एक बात थ्रो अराउंड वहाँ पे की जाती थी कि यार कि एडिटिंग इज़ डन बिफोर द होल प्रोसेस ना, वेयर कटिंग एंड एवरीथिंग। के मैंने एक्चुअली उस ट्रेलर को ऑन पेपर बैठ के एडिट किया पहले। I remember actually. Yes. And I shared those You notes shared with those you notes as and well. you shared like a, I don't know, almost like a voiceover. You said कि ये Exactly. string करूँगा मैं lines. Right. Yeah. तो आई रिमेंबर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द मटेरियल इधर, क्योंकि आपने पूरी फिल्म, पूरा स्कोर, सारा सब कुछ मेरे हवाले इधर भी कर दिया था, और मैं इधर ही बैठ के एडिट कर रहा था फिल्म को, ट्रेलर को सॉरी। तो उसमें मतलब बड़ा वैसे वो था कि शुरू में ना इंटिमिडेटिंग कह लें एक्सपीरियंस। हाँ, पहले 2 दिन तो मैं समझ ही रहा था कि अच्छा क्या फ्लो है, बिकॉज मेरे सामने पूरी फिल्म का एडिट खुला हुआ है। तो बट देन वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, दैट वाज रियली नाइस लर्निंग कर्व फॉर मी, कि जो ऑन पेपर मैंने एडिट किया बैठ के, बिकॉज मैं अगर वहीं पे फेंकने लग जाता टाइमलाइन में और वो पंगे शंगे, तो इट वाजंट गोना एक स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होना था। तो आई मेड नोट्स ऑन पेपर कि यार कि ये चीज़ ऐसे हो, ये चीज़ ऐसे हो। और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रेलर्स भी देखे इधर उधर के, अच्छे ट्रेलर्स देखे, बुरे ट्रेलर्स देखे, डिड माई होमवर्क। और फिर उसके बाद आई थिंक कटिंग द ट्रेलर टुक आई थिंक अराउंड 2 days टोटल। Okay. हाँ, तो वैसे तो टोटल मैंने आई थिंक पहला हफ्ता मैंने इस चीज़ में सिर्फ लगाया था, वॉचिंग एवरीथिंग, मेकिंग नोट्स एंड एवरीथिंग। और अ बिग शाउट आउट वैसे whoever did the score में, एक्चुअली पुरानी बात हो गई है थोड़ी, तो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, साकिन एंड लेकिन शेर यार राना। इतना फिट के आई डिडंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स फॉर एनी ऑफ द मटेरियल। मैंने वही स्कोर उठाया, वही साउंड ट्रैक उठाया, और आई मीन एट अ सर्टेन पॉइंट इट वाज मैजिक, बिकॉज वो चीज़ें ना फिर फॉर्म होना शुरू हो गई खुद ही। और मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने पहला ड्राफ्ट उसका बनाया था, क्योंकि आई रिमेंबर दैट एंगल के आई हैड अंडरस्टूड कि ट्रेलर जो है वो मार्केटिंग के लिए प्राइमरीली, और And to attract एग्जैक्टली audience. क्यूरियोसिटी बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी था उस फिल्म के लिए, बिकॉज दिस इज़ आप कह सकते हैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म एक इवेंट बेस्ड फिल्म है, कि देयर इज अ सर्टेन इवेंट दैट occurs, और उससे पूरी चीज़ ना और एक थिन प्लॉट वाली फिल्म। Exactly. मतलब इट्स नॉट कि कोई प्लॉट हैवी Exactly. और डायलॉग हैवी भी नहीं है। Exactly. ये भी नहीं कि आपको बड़े बड़े डायलॉग मिल रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब हर तरह से लो की है। एग्जैक्टली इट्स नॉट कि आपको फिल्म में कोई भागते दौड़ते शॉट्स मिल रहे हैं जो यूजुअली ट्रेलर में यू आर लुकिंग फॉर कैमरा इज मूविंग, थोड़ा drama द कैरेक्टर मिल इज रहा हो। डूइंग समथिंग, द ड्रामा इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो बड़ी मेलो सी फिल्म है इस सेंस में ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी था। प्लस मेरा जो कि उसके अंदर जो चैलेंज कह लें आप, लेकिन की गोल भी मेरा यही था कि मैंने ऑब्वियसली वो इवेंट नहीं दिखाना था, बिकॉज वो एक गिव अवे हो जाना था पूरी चीज़ हमने हाँ, बता I mean, we couldn't और उसके अराउंड क्यूरियोसिटी, hence the पंगा मार Yes. because अब वो मैंने- जब तुमने एक सबको मतलब आई मीन आई रिमेंबर बहुत ही बुरा पंजाबी का मुझे लफ्ज आ रहा है कि लेकिन मुझे छेड़ना था ना लोगों को कि सब कुछ दिखा दिया और हुआ क्यों है अब ये क्यूरियोसिटी। अब उन सोचो कि ये सब पंगा हुआ किस वजह से। मुझे याद है एक्चुअली इवन एडिट करते हुए मैंने कहा यार एंड पे थोड़ा सा मसाला ऐड करूँ कि यार थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, क्योंकि फिल्म अगेन जिस तरह बात कर रहा था ना, तो बड़ी लो की आपने कहा चल रही होती है, और वो ट्रेलर भी अगर मैं बिल्कुल उस एसेंस का बनाता ना, तो मुझे लगता है ट्रेलर ने अपना काम नहीं करना था। थोड़ा सा मैंने कहा स्पाइस अप करूँ चीज़ों को एंड पे ना। तो आई रिमेंबर मैंने आपको जो फर्स्ट ड्राफ्ट दिखाया था वो ज़्यादा खतरनाक था। इवन आपने उसे डायल डाउन करवाया था कि महद हमें सारी ऑडियंसेस को, और हमने कोई सेंटिमेंट्स नहीं किसी के कुछ Because the film doesn't have that tone. Exactly. But I agree कि मतलब और एंड फिल्म का वो वाला वर्जन था बाय द वे, क्योंकि फिल्म तो हम अगस्त में पास करवा चुके थे। एग्जैक्टली राइट पहला वो हो चुका था। सो आई ऑल्सो एंड आई न्यू कि ट्रेलर ने भी अभी सेंसर बोर्ड के पास जाना होगा थिएटर में चलने के लिए। सो स्टिल आई मीन इट वाज जस्ट वही द मैजिक ऑफ एडिटिंग एग्जैक्टली कि आप अब एक माइल्ड चीज को थोड़ा खतरनाक कैसे बना सकते हैं बाय जस्ट स्टिचिंग
two things together. हाँ ऐसे जक्सटापोज करके and I think this is what a lot of people don't understand is कि वो ट्रेलर बनाना भी इन इटसेल्फ आप एक नई स्टोरी फॉर्म कर सकते हो ना उससे, दैट इज व्हाट अ ट्रेलर इज, क्योंकि अब लोगों को देख के लगता है कि यार कि अच्छा व्हाटएवर वी सेइंग, क्योंकि अगेन जो आप बात कर रहे थे उन्हें आदत हुई थी मोस्ट हॉलीवुड बॉलीवुड ट्रेलर्स देख के ना कि अच्छा एक पूरी फिल्म की एक समरी होती है, तो उन्हें लगा कि अच्छा यही है फिल्म, और बस आगे की बात आपको भी वाकिफ है कि जो भी बट बाद ऑफ कोर्स आई थिंक वही जो भी बाद में हुआ उसको बस ये समझना सबसे पहले कि वो अनफेयर था, वो नाजायज़ था, वो गलत था, बट इन टर्म्स ऑफ से creative and technical brilliance, I think you did such a remarkable job. Like, I would have never imagined when the trailer, I mean, that became like a, I mean, whatever way, like, it just became iconic. मेरा नाम मोहम्मद राहत ख्वाजा है और मैं ये वीडियो, I mean, you open the trailer with that, और मैं मतलब किसी भी तौर पे कभी भी नहीं सोच सकता था कि वो फिल्म का वो जिस नौयत का सीन है उससे ट्रेलर शुरू होगा. एंड आई रिमेंबर एग्जैक्टली हम उसके 1-2 दिन के बाद कमली की शूट पे निकल रहे थे, तो वैन में हम जब जा रहे थे इकट्ठे, तो मैं वो फ़ोन के ऊपर ना मैंने कहा माँ ने ट्रेलर भेजा, माँ ने, फातिमा बैठी हुई थी, सूरज भी थी, तो मैं खुद तो देख के मैं काफ़ी शॉक में चला ही गया, बिकॉज इट रियली सॉर्ट ऑफ यू नो एंड इट लुक लाइक कि ओ अच्छा मतलब ये भी हो सकता था ट्रेलर. सो आई शोड इट टू एवरीवन, एवरीवन वाज लाइक या इट्स बट लिटिल डिड वी नो. हाँ जो ड्रामा एंड आल्सो मतलब the curiosity that it created, the good and the bad kind, I think is the mark of a good storyteller. मतलब किसी और की, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब you are coming in as a collaborator, but you're almost turning that story into another story. Exactly. I think at the end of it all ना, I think it's safe to say कि उस ट्रेलर ने अपना काम किया और बड़े अच्छे से किया, और again मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि वो गुड और बैड जो भी उसका वो एक रिजल्ट था, लेकिन दैट इज व्हाट इट वाज इंटेंडेड टू डू, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सी जो वो सारी, इट वाज वही उस दिन मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा था, somebody wanted to you know write about the film and they said please हमें बातचीत करनी है, ऑल्दो मैं रिलीज के बाद मैंने कहा नहीं, और अब मेरा बहुत दिल किया, मैंने कहा मुझे अगर बात करनी है ना तो बस अपनी टीम से करनी है, सो दैट नाउ दैट सेंस ऑफ ओनरशिप शुड कम बैक कि भाई ये हमारी फिल्म थी, जो हुआ अब उस पर मिट्टी डालते हैं, हम इसको ओन करते हैं और खुश होते हैं, ताकि अब ना वंस एंड फॉर ऑल जिंदगी तमाशा कैन नॉट बी द ओनली टॉपिक इन माई लाइफ. एग्जैक्टली. तो वो उन्होंने वो म्यूजिक ड्रामेटिक और जज्बाती मुझसे सवाल पूछा कि 4 साल पीछे जाते हैं तो क्या आप बनाते जो कुछ उसके बाद, तो पता नहीं मेरे बहुत दिल से निकला, मैंने कहा मैं फिल्म जरूर बनाता लेकिन शायद ट्रेलर में डिफरेंटली बनाता. एग्जैक्टली. लेकिन नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू तो मेरा दिल टूट भी रहा है इस बात पे कि नहीं, मैं ट्रेलर भी डिफरेंटली नहीं बनाता, क्योंकि उस ट्रेलर में जो भी था वो एक तो सेंसर ने भी क्लियर किया. इट्स नॉट दैट वैसी चीज़ थी जो सेंसर में क्लियर नहीं हुई थी. एंड ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पे लगा रहे थे, यूट्यूब पे वो वाले सेंसर पॉलिसीज नहीं अप्लाई होते जो किसी एक मुल्क के होते. यूट्यूब इज अनदर सॉर्ट ऑफ यू नो ग्लोबल मीडियम. और आई रिमेंबर इवन मोहम्मद अली हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो मैंने ओपन लेटर्स जब लिखे सारे तमाशे के बाद, he said me क्लास में तो मैं एक दिन आना, and he was teaching creative writing. They talked about the trailer and the letters, you know. Now before seeing the larger picture, you have not seen the film, but how it has triggered so many stories. Exactly. You know, and how intelligently you use the soundtrack also. I mean, haunting. ये उतारना पड़ा eventually वो YouTube से. और उसके बाद वो बस उसको end से थोड़ा chop करके दोबारा trailer 2.0 करके मुझे लगाना पड़ा. And then recently I not edited, I was just like almost the same trailer. but उसमें मैंने फैज साहब की एक वो पोइट्री की. I remember जब मैंने Vimeo पे मैं फिल्म देखने गया ना, तो वहाँ पे played the trailer, तो वो था. और इस तरह मैंने अक्सर देखा है विद फिल्म्स ना, जब आप certain festivals के बाद वो एक separate trailer आता है. Normally ये होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उठा ली होती है फिल्म और वो एक स्पेसिफिक ट्रेलर आते हैं. But you were talking about no, it was just I think my parting with ZT now. ये नवंबर में जब पिछले साल रिलीज होनी थी दोबारा, so I thought एक तो वो ट्रेलर इतनी दफा चल चुका था, मतलब
हर तरह से हाँ इट डजंट मेक सेंस वैसे भी फिर आप 2 साल पुराना 3 साल पुराना एंड आई थॉट कि फैज साहब की आड़ में मैं अपना गिला कर लूँ यू नो हाँ। तो वो मैंने कहा कि वो बस हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे यू नो तो वो खैर इन एनी केस good and bad things happen in life, but around Zindagi Tamasha, the kind of love and care that everyone gave it, you know, we, including yourself, because you came at such a later point in the picture, but then you had to own it and understand it to a point जहाँ पे आप उसकी soul और वो सब चीज़ आपको पकड़नी थी. Exactly. How could have you? Exactly. You know, वो dynamics उसकी कैसे निकल के आती. And it was a very impactful piece of editing that you did. Another job that you did और जिंदगी तमाशा को देख के सब as you also mentioned कि जी एक लो कीनेस है उसमें हम डेकोरेटिव नहीं हैं बट उसके बावजूद कुछ चलाकियाँ हैं उसमें VFX वाली. So how is that like dealing with a palette like this जहाँ पे आप कुछ बहुत ऊपर से नहीं रख सकते और बहुत केयरफुली आपको रखना पड़ेगा. एग्जैक्टली वो आई थिंक एक अलग लीग मैं इंट्रोड्यूस किया था मैंने अपने आप को इस सेंस में कि नॉर्मली मैंने VFX का काम जो भी कोई पहले किया यूट्यूब पे अपलोड होनी है वीडियो फेसबुक पे होनी है एक सर्टन कंप्रेशन होती है उसके बाद उसकी वीडियो की वैसी वो क्वालिटी नहीं रहती कि आप ना आपको पता होता है कि यार अच्छा थोड़ा उसमें मार्जिन है कि कुछ 19-20 ऊपर नीचे हो जाए लेकिन यहाँ पे अगेन एक फिल्म बड़े पर्दे पे चल रही है 4K में शूट हुई भी बिल्कुल मतलब कि क्रिस्प और शार्प हर चीज़ नज़र आनी है तो वो द लेवल ऑफ डिटेल और यू नो उस क्वालिटी का काम करना है तो वो एक चैलेंज था इवन दो जो उसके अंदर जो टास्क थे वो कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं थे बिकॉज अगेन जिंदगी तमाशा फिल्म ऐसी नहीं कि बहुत VFX हैवी नहीं थी लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी काम था आई रिमेंबर को 2-3 जगह पे हमने थोड़ा डे फॉर नाइट भी मतलब रात को डे फॉर नाइट इतना इम्पोर्टेंट था बिकॉज एग्जैक्टली मतलब इंडी एंड गरीब they go hand in hand. Exactly. We didn't have enough lights कि हम उस घर का एक्सटीरियर वो उस बिल्डिंग का एंड सेकेंडली टाइम कि हम उस दिन में हमने इतना काम पैक किया हुआ था दैट आई टोल्ड माय DP कि ये पॉसिबल नहीं होगा इसको. वैसे ऑन अ सेपरेट नोट जिस तरह आप लोगों ने आई थिंक जिस केयरफुल तरीके से उस फिल्म को शूट किया द अदर डे व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म अगेन काफ़ी अरसे के बाद ना वो दोबारा से सारे इमोशंस भी वापस आ रहे हैं लेकिन मैं वो देख रहा था वो जो सीक्वेंस है जिसमें वो वापस आ रहा था बाजार में अनारकली आई थिंक वो कौन सा है man that is half a floor it was 3 units okay and 2 nights of just the A roll with Arif and Khizr मतलब main DP और मैं साइम and साद खान और मैं ये सोच रहा था आप लोगों को खुद कितना लो की रहना पड़ा होगा कि आप लोगों ने एक्चुअल ईद मिलादुन नबी के उस माहौल में उस चीज़ को कैप्चर करना है वो भी कुछ ही दिन का होता है वो जो एक माहौल बना होता है 2 थे एग्जैक्टली मतलब डे के सीक्वेंसेस एक दिन किए और 2 दिन वो किए दैट वाज अ टफेस्ट शूट विद 1 यूनिट विद ड्रोन एंड 2 कैमरास एंड वी उसमें अच्छी बात सिर्फ यही थी कि आरिफ को उस तरह से लोग एकदम ना बीच में वो घुल मिल जाते एग्जैक्टली और कैमरे के लिए बस हमारा यही था कि भाई जितनी देर में कैमरे पे नजर जानी है ना उतनी देर में शॉट हो चुका एंड ऑल्सो इट वाज नॉट लाइक कोई स्टोरी बोर्डिंग नहीं हो सकती उसकी बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी यू नो और एम्बिशियस थी हमने तो शुरू में बाय द वे ये भी सोचा था कि एक लॉन्ग टेक करेंगे ओके और वो की थी हमारे पास बट वही हुआ कि बीच में डर लगने लग जाती थी या ड्रामेटिकली वो नहीं आई थिंक जिस तरह आप लोगों ने वो जक्सटापोज किया हुआ था ना उसके साथ के वो जो एक पूरा एक माहौल महफिल वाला चल रहा है और वो लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को वो बड़ा फिट एट द एंड हो गया था. लॉन्ग टेक्स वैसे भी फिल्म में कुछ 1-2 जगहों पे है. मेरा एक बड़ा फेवरेट सीक्वेंसेस में है जिसमें ये अपने राहत साहब चल के जा रहे होते हैं, वो फिल्म का एक वो पीछे स्कोर बस चल रहा होता है, जाके एक दरवाजे पे नॉक करते हैं. बड़े मज़े का बड़ा लंबा एक लॉन्ग टेक है और वो एक पूरी एक फील एक फिल्म में भी किस पॉइंट पे है वो भी पोर्ट्रे कर रही है, प्लस लाहौर का एक एम्बियंस उस जगह का. तो अगेन आई वाज सेइंग कि बड़ा क्लेवरली आप लोगों ने आई थिंक पूरी फिल्म को जो भी कोई बजट कंस्ट्रेंट्स थे उनमें रहते हुए जो शूट किया, आई थिंक दैट कैन बी अ मास्टर क्लास इन इटसेल्फ कि आप लोगों ने वो चीज़ जो एग्जीक्यूट किया जिस तरह से, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि इतना ऑथेंटिक और इतना ऑर्गेनिक अगेन आई वुड से कि वो कैप्चर किया हुआ जिस तरह चीज़ों को. एक बड़ी मेरी फेवरेट शॉट है फिल्म की जिसमें अंडरपास से बाहर आ रहे हैं बाइक के सामने से कैप्चर किया हुआ है, पीछे मान सलमान बैठी हुई है सामने इतने. मैं बताऊँ हम कहाँ पे हैं उस पर, वो एक कोई छोटी चिंची नहीं होती, वो चिंची की एक
पिकअप सी बना लिया उन्होंने, उसमें चिंची का बाकी नहीं होता। ओके, हाँ तो सुबह दांत बज रहे हैं हमारे, और मैं फिजर और फर्स्ट एसी हम चिंची पे बैठे और वो एग्जैक्टली, मतलब वो गेरिल्ला शूट कह ले या हाँ, और थोड़ा शेमलेसली, अगर मैं सिर्फ, आई मीन व्हाट यू सेड, आई डोंट कंप्लीटली एग्री, मास्टर क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, बट अ गुड एग्जांपल, बिकॉज 21 दिन में हमने ये फिल्म शूट की। नाइस। एंड मुझे एक अफसोस यही था कि यार नहीं, देयर सो मेनी यंगर न्यूअर वॉइसेस जिनमें इतना पोटेंशियल है अपनी बात कहने का, और मेरी तरह वो भी उस बर्डन में रहते हैं कि यार फिल्म पता नहीं कितना चाहिए होगा, पता नहीं कितना वक्त दरकार होगा, पता नहीं कितने ही करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। तो ये बहुत करोड़ों में नहीं, लेकिन लिमिटेड वसाइल में पॉसिबल था बनाना। एग्जैक्टली। सो आई रियली फील कि एक फेलियर मुझे ये ज़रूर फील होता है कि हाँ, ये उस वक्त चल के अगर एक जो भी सिनेमा का एक्सपीरियंस या जो भी इसके पैसे वैसे वापस आने थे, वो एक टेम्पलेट अच्छा और उसको इवॉल्व होना था। और वो पीपल लाइक यू, यंगर फिल्म मेकर्स वर पार्ट ऑफ द क्रू, यू नो, दे शुड हैव पिक्ड इट एज अ टेम्पलेट, यू नो। हर फिल्म के लिए वही कि फिर आप जाके ARY और जियो का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े ना, नहीं है उसकी कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं खुद से, मतलब 5-6 लोग मिलके इतने पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी बेच के, जैसे गाड़ी भी बेची थी मुझे अब याद आया, आजकल गाड़ी बेचे तो पूरी फिल्म बन सकती है उस पे जो हालात तो जो कुछ ऐसी मतलब बेचा बाची करके, कोई बचत करके, कोई गल्ले गुल्ले तोड़ के आप बना सकते हैं फिल्म। एग्जैक्टली। तो बट अगेन आई थिंक कमिंग बैक टू जो हम VFX वाली बात कर रहे थे, उसमें लाइक यू वर सेइंग कि वो छोटी चीज़ें थी, लेकिन वो भी की एस्पेक्ट्स थे जिनसे फिल्म इनहेंस होनी थी। आई रिमेंबर कुछ शॉर्ट्स में मैंने वो कुछ ब्रूजेस वगैरह थे, वो सिकंदर enhance किए थे, के, सिकंदर के वो चीज़ें थी। बस वो तो कुछ यूजुअल वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट्स वगैरह थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना जो स्टोरी में ऐड कर रही थी, कि इट वाजंट एंटायरली टेक्निकल, कि वो स्टोरी में ऐड कर रहा था, तो वो इन इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग। समटाइम्स यू नो वही कि हाउ दैट स्मॉल लेयर adds so much. And I know कि कुछ बहुत tricky shots थे, where you helped us with grade also, क्योंकि grade में भी कुछ shots बहुत tricky हो रहे थे, जहाँ पे मतलब हमें वो एक extra advice और help चाहिए थी। But I was talking to Fatma Sadar, the colorist, तो वो भी मैं कह रहा था कि the whole film is grey, because you know आपको characters black and white में नहीं मिल रहे हैं ना। वो बेटी कभी ठीक भी लगती है, कभी सही नहीं सही लगती। इवन आपका मेन प्रोटैगनिस्ट 2-3 ऐसी अजीब हरकतें करता है जो आप सोचते हैं कि यार ये इसको तो हम सिंपैथी देना चाह रहे थे, सडनली इसने किया क्या है। सो हाउ शी पिक्ड इट वेरी सॉर्ट ऑफ, यू नो, इंट्यूटिवली एंड एडेड दिस ग्रे टोन टू द होल फिल्म। और वो फिल्म में फॉग और स्मॉग जो भी है, वो घरों के अंदर तो नहीं थी, या वो हर वक्त गली में तो नहीं थी, बट हर ग्रेड एडेड दैट, you know, uncomfortable feeling. Exactly, you're right. And it is such a subtle thing, but at the same time, you know, it was so important. I mean, that shot जिसमें वो आरिफ आके खड़ी करते हैं अपनी बाइक, वो जो उसका एक्सटीरियर अंदर से एक बीट बॉक्स है। आई मीन अगर वो उस टेम्परेचर पे उस रात के वक्त का वो शॉट ना हो, उसका वो मिस्ट्री और वो ड्रामा बने ही नहीं। एग्जैक्टली। एंड इट वाज वेरी डेलिकेटली डन, और ओवर भी नहीं, मतलब ये भी नहीं कि सितारा भी बना दे, जान भी बना दे। आई थिंक फातिमा का भी फर्स्ट किक था एज भानु की पहली, मेरी बहन की पहली फिल्म थी एज प्रोड्यूसर, कवल की भी, वार्डरोब, कास्टिंग वाले, म्यूजिक वाले, यू नो। सो इट वाज खिजर ने काम कुछ और किया हुआ था उससे पहले। आई रिमेंबर खिजर ने हमें एक वर्कशॉप भी दी थी NC में ना, एज अ सिनेमेटोग्राफर। ही इज योर सुपर सीनियर आल्सो। बट मामन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग such a constant part of my journey. It's always a pleasure, you know, that side by side खड़े होके, और you know, under your shadow कह लें कि वो आपकी गाइडेंस में वो चीज़ें बहुत सीखने को मिलती हैं हर बार, और हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है, for better or worse, लेकिन I'd only say the सीखना is mutual. It is not a one-way thing, and I learned so much from all of you young people. But thank you for owning it with this resilience also, क्योंकि बीच में मैं कई दफ़ा ही सोचता था, मैंने कहा क्या ये तो नहीं इन बेचारों ने ऑप्ट किया था कि इतना पंगा भी होगा, but then how all of you had that grace and that bravery के
कभी किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की हाँ। ये क्या करवाया हमसे, हमारा नाम क्यों अटैच है इसके साथ, यू नो. बट थैंक यू फॉर डूइंग इट एंड आई होप टू सी मोर स्टोरी टेलिंग बाय Mahad. Inshallah, so. Thank you so much.